डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग तीन कन्वर्जन एक साथ पढ़ेंगे। आज मैं 3 कन्वर्जन स्टार्ट करूंगा, स्टडी कराऊंगा, जिसको डेसिमल इनटू बाइनरी, दूसरा डेसिमल इनटू ऑक्टल एंड थर्ड डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल। आज हम लोग 3 स्टडी करेंगे। इसको दो फंडामेंटल रूल से करेंगे। पहला एजुकेशनल मेथड एंड दूसरा टेक्निकल मेथड। तो एजुकेशनल मेथड थोड़ा सा लंबा होगा, कैलकुलेटिव होगा, जबकि टेक्निकल मेथड एकदम इजी होगा, शॉर्टकट जिसको आप कह सकते हो, शॉर्टकट तरीका यूज करना। तो देखते हैं पहला डेसिमल इनटू बाइनरी। ये आपके पास है पहला एजुकेशन तरीका। तो जब भी क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 9 10, ये क्वेश्चन मार्क है 2, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2, डेसिमल का कितना होता है 10। तो जब भी इसका सॉल्व करेंगे तो इसका रूल सिंपल सा जान लीजिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम को जिस भी नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करेंगे, उस नंबर सिस्टम के बेस से उसको डिवाइड किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है। तो यानी यहाँ पर आपका डिवीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर डिवीजन में कहीं भी आपने कैरी छोड़ा या कोसेंट छोड़ा तो आपका यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 1 to 9 को लिख लिया जाएगा। डिवीजन जैसे किया जाता है उसे बॉक्सेस बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होगा नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह नहीं, कुछ इस तरह का होगा, एलसीएम की तरह। लेकिन यहाँ पर हम एक लाइन और बना देंगे। तो चीजें ध्यान दीजिएगा, नंबर के नीचे कोसेंट लिखना है, जबकि नंबर्स के राइट हैंड साइड में रिमाइंडर को पुट करना है। ये चीजें विशेष ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पर मान लीजिए, और डिवीजन जो होगा इसका बेस कितना है 2 है, तो 2 से और डिवाइड बाय 2। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 ओनली। यानी यहाँ पे 3 4 5 6 अदर नंबर्स नहीं आ सकते। यानी जब भी डिवीजन करेंगे तो ऑलवेज 2 का यूज करेंगे। तो देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 4 8, रिमाइंडर आपका बचेगा 1। फिर 2 से आगे डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 2 4, रिमाइंडर बचा। जिसका कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा वहां पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 2 16, यहाँ पर 0, 2 8 0, 2 4 0, 2 2 0, 2 1 0। हम इस कैलकुलेशन को तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए, तब तक कैलकुलेशन करना। ये चीजें विशेष ध्यान देंगे आप। यानी देखिए हमारे पास 1 आ गया है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन को ब्रेक करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे नंबर्स को लिखा जाता है। नीचे वाले को एलएसडी कहते हैं। अब यहां से हम नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लिख लेंगे नीचे से। तो जब भी इसका आप ऐसा 100 करोगे तो लिखोगे पहले 1 2 9 10। अब यहां से नंबर लिखेंगे 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 6 टाइम 0 है, 0 1 यहाँ पर 2। तो नीचे वाले को कहते हैं एमएसडी और ऊपर वाले को कहते हैं एलएसडी। एमएसडी का पूरा नाम होता है मोस्ट
significant digit और ऊपर वाला जो होता है least significant digit। तो यहां पर आपका फाइनल आंसर डन हो गया। तो एक बार और देख लें इस चीज को, मैं कैसे बता रहा हूं। डेसिमल इनटू बाइनरी का जब भी कन्वर्ट करेंगे तो जिस डेसिमल को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं उसी के बेस से डिवाइड करते हैं। डिवीजन करने का तरीका कुछ ऐसा होगा, डायग्राम ऐसे बना लेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो लिखा जाएगा, क्वोशिएंट नीचे लिखा जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, तब तक डिवीजन करेंगे जब तक कि नीचे क्वोशिएंट में 1 ना आ जाए, जबकि जिसका कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा उसके जगह पे 0 लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैं कुछ होमवर्क आपको दे दे रहा हूँ करने के लिए। कि आपके पास 8 होमवर्क दिए गए हैं जिसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जैसे मैंने बताया। अब अगर इसकी हम टेक्निकली बात करें, जैसे टेक्निकली इसलिए जब हम इसको टेक्निकली बात करेंगे तो जैसा कि आपने डिवीजन मेथड से सॉल्यूशन देखा है, तो अगर आप उसको टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका बेस सिस्टम पे हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, जो मैं बाद में आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी एजुकेशनली ही देखना है आपको। सेकंड कंपोनेंट देखेंगे डेसिमल इनटू ऑक्टल। तो जब डेसिमल इनटू ऑक्टल देखेंगे, एक एग्जांपल ले लिया जाए 420। अब सीधा सी बात है, जैसा कि मैंने आपको रूल्स बता दिया है कि रेशियो में जिस बेस पे कन्वर्ट जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे उसी के बेस से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बेस कितना है? 8 है, यानी हम डिवीजन 8 से करेंगे। तो सेम तरह का जैसे फॉलो करेंगे 420 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40, 2 बचेगा इधर जाएगा तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4 बचेगा। डिवीजन हम कर लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 6 जा 48 होता है और 8 7 जा 56 होता है, तो यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 6 जा 48 और बचेगा कितना? 48 माइनस करेंगे तो 4। अब देखिए ध्यान देंगे, इसका जो सॉल्यूशन है हम तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 8 से कम ना हो जाए, तब तक इसको डिवीजन करना है। यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो 7 आ सकती है, 6 आ सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है? यानी 8 आएगा तो
कैलकुलेशन करेंगे, बट अगर 8 नहीं आता है तो 1 से लेकर 7 तक का कोई भी नंबर यहाँ पर जब आ जाए हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे। यहाँ पे 6 आ जाए, 8 से छोटा है तो हम यहीं रुक जाएंगे। इसका कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही है। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 420 10 एंड देन 6 4 4, यहाँ पर 8, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ गए होंगे डिवीजन कैसे करना है। थोड़ा सा मैं इससे बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, दूसरा क्वेश्चन 6 4 6 4। अगर ये क्वेश्चन लेता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो 6 4 6 4, अब यहाँ पे 8 से भाग देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये चीजें ध्यान देना, जब ऐसे डिवीजन आते हैं तो हमारे गलत होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको डिवीजन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 8 या 64 होता है, ऐसे ठीक है। हम 6 लेते हैं और फिर 6 4 देखते हैं, डिवीजन कर देते हैं और 8 लिख देते हैं, यानी 8 लिख देते हैं, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस है। लेकिन अब हम 6 लेते हैं तो जाएगा नहीं, तो आपको इसके यहाँ पे 0 बढ़ता है, देन 8 या 64 होता है। तो ये विषय ध्यान देंगे, गलती होने के चांसेस यही है कि यहाँ पे 0 छूट जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, 8 से भाग देंगे 1 0 1, रिमाइंडर 0, अगेन 8 से भाग देंगे। अब इसको 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 5, 8 से अगेन भाग देंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब यहाँ देख रहे हैं ये 8 1 जो है 8 से छोटा आ चुका है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी 6 4 6 4 10 1 4 5 0 0 8। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस नंबर का कैलकुलेशन। चीजें साफ है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं जो आपका इस प्रकार होगा। यहाँ पे 8 0 है, ये आपके पास क्वेश्चंस है जिसका आपको सलूशन फाइंड करना होगा। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप जरूर हमें रिप्लाई जरूर करिएगा। अब बात करते हैं तीसरे कन्वर्जन की, जिसको हम डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल कहेंगे। जब आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यह तो पता होगा हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। तो डिवाइड कितने से करेंगे 16 से करेंगे। रिमाइंडर कैरी का जो मैंने सॉल्यूशन दिया है सेम उसी तरह का कुछ होगा, ठीक। तो देखेंगे आपके सामने थर्ड हेक्सा डेसिमल। जब आप ये बताएंगे तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। फोर टू 9 0 एक क्वेश्चन लिया जाए जिसको हम लोग 16 के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे डिवीजन कितने से करेंगे 16 से। सॉल्यूशन मेथड सेम होगा। सॉल्यूशन करेंगे जब 4290
16। यहां देखेंगे 16 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32 होता है, 3 जा 48 होता है। तो हम 2 बार बनेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अब यहाँ पे 9 आ चुका है, तो 16 6 जा होता है 96, जबकि 16 7 जा जो होता है वो 112 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 109 बचा है, तो 10 वहां से 9 यहाँ पे 109 है, 109 तो 100 से ज्यादा है तो 96 बार यानी 6 जा बार। जब 96 यानी 109 हो गया है तो इसमें से 96 माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना 13। क्लियर है? अब क्या है 0 है, यहाँ पे 0 आ गया यानी अब 113 हो गया। फिर से जब 16 का टेबल पढ़ेंगे तो 16 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 16 8 जा पढ़ेंगे तो 128 होगा, 128 माइनस 2 यानी यह 8 जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर आगे 16 से बात करेंगे तो 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 बचा कितना 10, 8 यहाँ पे लिख देंगे, 8 आ गया, फिर अगेन चीज वही है तो 16 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार में 16 और ये जाएगा 96, रिमाइंडर कितना बचेगा 14। तो यहाँ पे देखें 16 आ चुका है, रिमाइंडर यहाँ पे 14 लिख देंगे। अगेन 16 से डिवाइड हो रहा है तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, रिमाइंडर इज 0। देखें यहाँ पे अब ये इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक इसका कोसेंट जो है 16 से कम ना हो, यानी इसका जो कोसेंट है 1 से लेकर 15 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? जबकि रिमाइंडर जो है 1 से लेकर 15 तक का हो सकता है। अब ध्यान देंगे यहाँ 14 है, मैंने आपको हेक्साडेसिमल के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बताया है कि हम जब 9 के एबव नंबर्स को जब डिनोट करते हैं तो अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो 14 को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। तो अब हम इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे और जब लिखेंगे 4290 10, यहाँ पे 1010 कैपिटल ई एंड 2, यानी अब जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे हम 14 को डिनोट नहीं करेंगे, 14 को दिखाना ही नहीं है, यहाँ पे सीधे उसका डिनोशन वैल्यू जो है अल्फाबेट होता है वो दिखाएंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब इसके कुछ होमवर्क आपको है, फोर 6 9 0 0 6 4 0 6 4 5 2 9 2 7 3 4 3 80 80 0 7 3 2 9 4 9 3 0 0 2 9 3 0 2। ये आपके पास 8 होमवर्क यहाँ पे दे रखा है मैंने। अब आप उसको सॉल्व करेंगे, फिल इट आउट, देन आप आपको रिप्लाई करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। और बाकी आपको पास जो है क्लासेस जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के 3 कन्वर्जन स्टडी करेंगे।